तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पत्रकार वार्ता का प्रसारण आप देख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट यूजी परीक्षा की नई तारीखें घोषित की गई है। 21 जून को होगी नीट यूजी 2026 परीक्षा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि छात्रों का हित, छात्रों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, छात्रों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है और इसी के लिए हमें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। छात्रों को आवागमन में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 21 जून को परीक्षा का आयोजन होगा और 14 जून तक सभी छात्रों को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। साइबर क्राइम का जिक्र उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम इस समय एक बड़ी चुनौती है और उन्होंने कहा कि अगले साल हम ये तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित हो, क्योंकि OMR शीट का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया जिसमें ज़्यादा समय लगता है और पारदर्शिता की कमी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर खतरों से निपटने के लिए कंप्यूटरीकृत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। छात्रों का भविष्य हमारे लिए सबसे पहले है। इस बात का जिक्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उन्होंने कहा कि NTA ने तय किया है कि छात्रों को उनकी पसंद का ही शहर मुहैया कराया जाए। नीति निर्धारकों से सहयोग की अपेक्षा की भी बात कही। शिक्षा मंत्री ने CBI पेपर लीक की तह तक जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये भी कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। NTA में सुधार की जरूरत है, इस बात का जिक्र भी साफ तौर पर वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि छात्रों को जो उनके एडमिट कार्ड है वो 14 जून तक मिल जाएंगे। एक सप्ताह तक अपनी पसंद का शहर चुनने का विकल्प भी छात्रों को दिया जाएगा और सुधार की हम जिम्मेदारी लेते हैं, ये भी बात कही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। समाज को ऐसे तत्वों से मुक्त कराने की आवश्यकता है जो शिक्षा में माफिया के तौर पर फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं। छात्र अफवाहों पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दें, इस बात पर भी जोर दिया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन एक बार फिर से होगा। 21 जून की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और छात्रों के लिए ये भी कहा गया है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। छात्रों को आवागमन में अधिक से अधिक सुविधा किस तरह से दी जा सकती है, इस पर भी ख्याल रखा जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। 14 जून तक छात्रों को एडमिट कार्ड मुहैया करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि CBI इस पेपर लीक मामले को लेकर के तह तक जाएगी और किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया का उपयोग करके गुमराह करने का काम जो लोग कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। छात्रों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। तो एक बार आपको सुनवा देते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है। अभी NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत CBI को काम सौंपी है। CBI ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार CBI तह तक जाएगी।